रंजना अब शादी के लायक हो गई है। उसकी माँ मंजू को बस यही चिंता सताए जा रही है कि वो किस तरह उसकी शादी करेगी। एक दिन मंजू के घर उसकी बहन सीमा आती है। आओ आओ सीमा, आओ, कैसी हो? ठीक हो दीदी, आप बताओ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। दीदी आप तो बस ये बताओ कि रंजना के लिए कोई रिश्ता मिला या नहीं? अरे कहाँ मिला सीमा, गरीबों की बेटियों की शादी इतनी आसानी से कहाँ होती है। दीदी मेरी नज़रों में एक अच्छा परिवार है, अगर आप हाँ करें तो मैं बात करूं? बात करना है तो कर ले, लेकिन मैं दहेज नहीं दे पाऊंगी, इसलिए तू लड़के वालों से बोल कर रखियो ये बात। सीमा लड़के वालों से बात कर लेती है और अगले हफ्ते उन्हें मंजू के घर ले आती है। लड़के की माँ सरिता रंजना को देखते ही पसंद कर लेती है। हम शादी के लिए रजामंद है, आपकी रंजना हमें बहुत पसंद है। क्या मतलब बहन जी आपका? मतलब ये कि आप तो बस शादी की तैयारी करो, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है। अब लेकिन बहन जी हम दहेज नहीं दे सकते, इसके बारे में सीमा ने आपको पहले बता तो दिया है ना? हाँ, आपकी बहन ने दहेज के बारे में बता दिया था पहले, आप तो बस शादी की तैयारी शुरू करो सुबह सवेरे। मंजू शादी की तैयारी में लग जाती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटी तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने दहेज में कुछ भी नहीं मांगा, बस तू अपना और अपने ससुराल वालों का ध्यान रखना। जी माँ, लेकिन माँ। हाँ हाँ बोल बेटा। मेरी सास को ना शेर शायरी करने की आदत है और उनकी आधी बातें तो समझ में नहीं आती। बेटी बस तेरी सास नहीं, तेरे ससुराल में सबको शेर शायरी का शौक है, अब तू भी शायरी पढ़ने और लिखने का शौक पाल ले। कुछ दिनों बाद रंजना की शादी विशाल से हो जाती है। रंजना पहली बार अपने ससुराल में जाती है। रंजना की ननद मानसी उसका स्वागत करते हुए कहती है, हमें पता है भाभी, बहुत अच्छा स्वभाव है आपका, हमारे छोटे से परिवार में स्वागत है आपका। इतने में रंजना के ससुर जी दीनानाथ जी कहते हैं, बेटे इस घर को अपना घर समझना, तुम बस अपने साथ हम सबका भी ख्याल रखना। उनकी बातें सुनकर रंजना सोचती है, लगता है इस घर में सभी मिर्जा गालिब और अमीर खुसरो हैं, मैं क्या करूंगी इन शायरों के बीच। उसके बाद रंजना और विशाल अपने कमरे में चले जाते हैं। विशाल रंजना को देखकर कहता है, आज से तुम ही मेरे जीवन का गीत हो, अब तुम ही मेरी राधा और तुम ही मेरी प्रीत हो। जी ये राधा और प्रीत कौन है, आपकी गर्लफ्रेंड थी क्या? अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, ये तो मैंने तुकबंदी के लिए जोड़ा है। जी किस बंदी के लिए जोड़ा है? अरे बंदी नहीं, तुकबंदी मतलब राइम। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। सुनिए, आप मुझसे सीधे सीधे बात कीजिए ना, ये शायरी वायरी मुझे समझ में नहीं आती। विशाल रंजना की बात पर ध्यान नहीं देता। अगली सुबह रंजना की पहली रसोई होती है तो मानसी किचन में आकर सरिता और रंजना को परेशान करने लगती है। सरिता उसे किचन से बाहर जाने के लिए कहती है, नाना किचन में कोई, आज बहू की है पहली रसोई, नहीं करूंगी मैं भाभी को तंग, रहूंगी किचन में उनके संग। बहू आज बनाना ऐसा खाना, हर कोई हो जाए तुम्हारा दीवाना। रंजना को उनकी शायरी सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। थोड़ी देर बाद रंजना ने खाना बना दिया। सभी ने उसके हाथ का बना खाना खाया तो तारीफों के बोल बांध दिए। बहू अब ना चलेगा कोई बहाना, कल से खाना तुम ही बनाना। नाम है तुम्हारा रंजना, लेकिन तुम हो अन्नपूर्णा। वाह बेटी, तेरी माँ ने तुझे सब कुछ सिखाया है, तेरी माँ को करती हूँ मैं नमन, मेरी बहू है सर्वगुण संपन्न। रंजना बहुत देर तक जब ये बातें सुनती रही तो उससे रहा नहीं गया और आखिरकार वो बोल ही पड़ी, आप लोग हमेशा इस तरह से क्यों बात करते हो, सिंपल हिंदी में बात नहीं कर सकते क्या? रंजना की बात सुनकर मानसी बोलती है, हम हिंदी में ही तो बात कर रहे हैं भाभी, आपको क्या लग रहा है? ये आप सब गा गा कर बात करती हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता।
और सच कहूँ तो बहुत सारी बातें मुझे समझ में ही नहीं आती। ओहो भाभी, सिंपल हिंदी में ऐसे ही बातें की जाती है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जो आपकी समझ में नहीं आती है? इस तरह मानसी और रंजना में बहस शुरू हो जाती है। दीनानाथ दोनों को चुप कराते हुए कहते हैं, घर की शांति मत करो भंग। मानसी, तुम अपनी भाभी को मत करो तंग। पापा आप मत बोलो भाभी की तरफ से, अब मुझे बात ही नहीं करनी किसी से। मानसी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। फिर सरिता अपनी बहू से कहती है, मानसी का गर्म है थोड़ा मिजाज, अब मत करना कोई उससे सवाल जवाब। हम समझा देंगे अपनी बेटी को। विशाल, तुम नेग तो दे दो बहू को। विशाल जेब में से एक अंगूठी निकाल कर रंजना को देता हुआ कहता है, जिस तरह से नग ने बढ़ाई है इस अंगूठी की शान, तुम भी इसी तरह से बढ़ाना मेरे परिवार का मान। सब नाश्ता करके अपने अपने काम में लग जाते हैं और रंजना अपनी माँ को फोन करके कहती है, माँ, आपने मेरी शादी कहाँ करवा दी? क्यों, क्या हुआ बेटा? माँ, यहाँ पर मुझे किसी की बात समझ में नहीं आती। आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? अरे बेटा, ऐसी क्यों बात कर रही हो? तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे तो है माँ, लेकिन सीधे सीधे कोई बात ही नहीं करता। आज मैंने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो मेरी ननद मुझसे बहुत लड़ी। बताओ माँ, भला ये क्या बात हुई? बेटा, तेरी ननद तो बहुत अच्छी है, तुझे उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। माँ, मैंने झगड़ा नहीं किया, मैंने बस इतना कहा कि हिंदी में बात किया करो। बेटा, वो हिंदी में ही तो बात करते हैं, बस बात करने का तरीका हमसे अच्छा है। भला इसमें क्या अच्छा है? हर समय कविता शेर शायरी बोलते रहो, भला ये भी कोई बात है? बेटा, तुझे नहीं पता, इस तरह बात करने से तनाव कम होता है और घर में खुशियां आती है। रंजना ने माँ से बात करके फोन रख दिया। इसी तरह कई दिन बीत गए। रंजना को अपने ससुराल वालों की ये आदत अच्छी नहीं लगती थी, जिस वजह से वो हमेशा चिड़ी चिड़ी रहती थी। एक दिन रंजना के घर पर उसकी माँ और मौसी आई। माँ, मौसी जी, आप दोनों एक साथ? लेकिन आप दोनों को क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बताऊं रंजना, मैंने अपनी बेटी सुधा की शादी जिस घर में की थी, वो लोग तो बहुत बेकार निकले। उसे हमेशा दहेज लाने के लिए मजबूर करते हैं। अरे आज तो उसे बहुत मारा पीटा। मैं और तेरी माँ उसे लेने जा रहे हैं। हाँ मौसी, आप सुधा को ले आइए, वहाँ उसका रहना ठीक नहीं। और आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी आप दोनों के साथ चलती हूँ। तीनों सुधा के ससुराल उसे लेने जाते हैं। उसके बाद मंजू अपनी बेटी को समझाती है, रंजना बेटा, देखा तूने, सुधा के ससुराल वाले कितने बुरे लोग हैं और तू हमेशा अपने ससुराल वालों की बुराई करती रहती है। वो तो हमेशा हंसी खुशी और प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तुझे उनकी कद्र करनी चाहिए। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। आगे से मैं अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा बर्ताव करूंगी और कोशिश करूंगी कि उन्हें शिकायत का मौका ना दूं। सुधा की हालत देखकर और माँ की इस तरह समझाने पर रंजना समझ जाती है। वो अपने घर आ जाती है। उसके सभी ससुराल वाले आराम से बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तब वो सबसे पूछती है, शाम की चाय सबने पी ली जनाब, अब ये भी बता दीजिए रात के खाने में क्या खाएंगे आप? सब रंजना को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी विशाल उससे कहता है, हैरान हूँ मैं, अब नींद नहीं आएगी। पता नहीं था मुझे रंजना शायरी सुनाएगी। आज से करूंगी मैं सभी से ऐसी ही बात, अब करना आप सब शायरी में मुझसे दो दो हाथ। फिर रंजना अपनी ननद से माफी मांगते हुए कहती है, माफ कर दो मानसी, मैंने तुम्हें नहीं जाना। तुम ननद नहीं हो, बहन हो, मैंने ना पहचाना। आप बड़ी हो और बड़े माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। आपके मुंह से शायरी के बोल सच्चे नहीं लगते। ये सुनकर परिवार के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। मानसी को मेरी शायरी पसंद नहीं आई, ये सच है या फसाना? मेरे प्यारे दर्शकों, मेरी शायरी कैसी लगी? आप ही मुझे कमेंट करके बताना।